हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। यदि आप 11th 12th या टारगेट आईआईटी जेई के स्टूडेंट हैं या फिर आप 8th 9th 10th के स्टूडेंट हैं और आईआईटी करना चाहते हैं या मैथ्स में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल देखें। तो इसमें देखिए अपन जाएंगे जीरो टू आईआईटी हीरो। मीन्स इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से आईआईटी लेवल तक लेके जाएंगे। एंड सेकेंड, जिस दिन ये लेक्चर अपलोड होगा उसके अगले दिन 6:15 बजे फ्री लाइव क्लास होगा, जिसमें इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो वो पूछ सकते हैं, या फिर इसके साथ डीपीपी मिलेगा उसमें कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, अगर आप आईआईटी में हो तो यहाँ इन लेक्चर्स में अपन एक बहुत शानदार चीज़ देख रहे हैं, वो है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। और लाइव क्लास का डिटेल आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर्स का पूरा सीरीज क्या है, ये जीरो टू हीरो देखना है तो इस टॉपिक का पहला लेक्चर देख लो, क्योंकि सब बार बार अपन टाइम वेस्ट उनमें नहीं करेंगे, तो बस वो देखो। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए, आज अपन मेनली क्या करेंगे, जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास 3-4 अपने रिलेशन लिखे थे लास्ट लेक्चर में, ax² + bx + c = 0। अगर इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा, तो एक तो अपना आया था अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस का b/a। एक आया था अल्फा इंटू बीटा कितना, c/a। पहला, दूसरा, तीसरा अल्फा माइनस बीटा √d/a। और फोर्थ कंडीशन पता ही आपको कि अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर अपन x की जगह अल्फा रख दें तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0। और सिमिलरली बीटा वाला भी। क्लियर है क्या? तो ये बात है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आज अपन करने वाले हैं और इसमें बिल्कुल किड्स लेवल से लेके आईआईटी लेवल तक जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपको पता होगा कि टीनेज कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है। टीनेज कैटेगरी 11th 12th वालों के लिए इजी क्वेश्चन है। तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज यूनिटी। यूनिटी जानते हैं क्या? यूनिटी मतलब 1। इक्वेशन का एक रूट 1 है, फाइंड अदर रूट एंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, आराम से ट्राई करिए। बाकी इसका मेथड 1 पहले देखते हैं अपन। मेथड 1 क्या है कि इसका एक रूट क्या है, एक रूट जो है वो 1 है। क्या एक रूट इसने दिया 1, बाकी चीजें पूछी। तो देखो, सबसे पहला थॉट, अच्छा 1 उसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करवा दो भाई। ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो x का वैल्यू 1 उसमें पुट करियो। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये देखो कितना आ गया, 1 माइनस 5 प्लस के इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है आपके, 4। समझ जाएंगे ना इतना? तो के का वैल्यू 4 आ रहा है। अब अपने को क्या चाहिए बताओ? अपने को चाहिए अदर रूट। अदर रूट, तो के का वैल्यू अगर 4 आ गया तो ये इक्वेशन ही आ जाएगी क्या? देखिए, ये इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, अगर के का वैल्यू 4 है तो इसमें पुट कर दो। तो ये x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यही है क्या? अब अगर इक्वेशन आ गई तो बताओ दूसरा रूट निकाल सकते हैं क्या? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप सेकंड रूट 3 मेथड बताएं, किसी से भी निकाल सकते हैं। बाकी मैं देखो कि इतना जल्दी अपन फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, इतना जल्दी कोशिश करो ये डायरेक्ट लिख पाए। तो इसके 2 रूट्स के आगे, एक तो 1 और दूसरा 4। तो देखो, एक रूट तो अपने को पता है ना, गिवन ही था 1 रूट, तो एक तो वो रूट था, और सेकंड रूट जो इसने अदर रूट पूछा है वो ये आंसर हो जाएगा क्या? तो ये और ये आंसर। तो ये तो सोचने का पहला तरीका था। अब मैं एक मेथड 2 पहले बताता हूं कि मेथड 2 से अपन कैसे सोच सकते थे। तो वो देखिए, मेथड 2 में क्या हो सकता था कि अच्छा सर इसने क्या दिया, 1 रूट दिया है, अदर रूट पूछ रहा है। तो अल्फा तो लेट इसको लेट कर लेते हैं, अल्फा तो 1 है, और सेकंड अदर रूट क्या बोल देते हैं, अदर रूट बराबर बीटा, उसको बीटा बोल देते हैं।
कि एक रूट तो अल्फा गिवन था, दूसरे रूट को बीटा बोल देते हैं। क्लियर है क्या? तो बीटा बोल देते हैं। अब बताओ मुझे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन से कितना आ रहा है? सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, याद है? माइनस बी का वैल्यू यहाँ कितना है? -5 डिवाइड बाई 1। अब देखो अल्फा का वैल्यू तो 1 था, तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5। तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे सेकेंड रूट अपने पास पहले क्या आ गया? सेकेंड रूट आ गया। अब सेकेंड रूट ये आ गया, तो अब अपन क्या कोशिश कर रहे हैं कि के का वैल्यू आए। तो के का वैल्यू कैसे आएगा? तो देखो या तो ऐसा कर सकते हो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? के बाई 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? के बाई 1। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रूट अल्फा का वैल्यू 1 इंटू बीटा का वैल्यू 4 इक्वल टू के। तो बताओ के का वैल्यू 4 आ गया? के का वैल्यू 4 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से के का वैल्यू अपन 4 ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो तरीके थे। अब इसमें भी मैं यहाँ पे बहुत से तरीके ला सकता हूँ कि सर अगर एक बार के का वैल्यू, अगर अपना के का वैल्यू 4 आ गया तो फिर अपन कैसे ला सकते थे? सेकेंड रूट जैसे ऐसे नहीं ला के कैसे ला सकते थे? सम ऑफ रूट से भी ला सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी ला सकते थे। तो के का वैल्यू 4 आया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दो 1, एक रूट तो 1 है, दूसरा कितना? दूसरा बीटा मान लेते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो रहा है? के। तो ये 4, तो बीटा का वैल्यू यहां से भी 4 आ सकता था। या फिर अदर रूट डायरेक्टली भी ला सकते थे तुम, ऐसे जैसे अपन इधर लाए थे। तो ये मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं, बहुत से अलग तरीकों से आप आंसर ला सकते हैं। बाकी देखिए अपने दिमाग में क्या आ रहा है, तो वो जो सब पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आ रही है वो सब अपन ने यहाँ पे लर्न किया है। तो कोशिश करो, ये क्वेश्चन अपने से होना चाहिए था। सेकेंड, ये इजी सा क्वेश्चन है। इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज यूनिटी, मतलब इसके रूट्स का डिफरेंस क्या है? यूनिटी। यूनिटी क्या होता है? 1। तो इसके रूट्स का डिफरेंस क्या है? 1 है। तो 1 है, तो बताओ क्या करोगे? तो पहला लाइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। क्लियर? अब क्या बोलेंगे कि सर इसका तो फॉर्मूला याद है क्या? स्क्वायर रूट डी बाई ए। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो। रूट डी का वैल्यू कैसे आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब के का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? ए का वैल्यू 5 है भाई, ए का वैल्यू 5 है इंटू 1, ये है ना रूट डी अपॉन ए का वैल्यू 5 इक्वल टू 1। अब देखो कुछ बच्चे जिनको भाई मॉडुलस नहीं आता तो प्रॉब्लम होना चाहिए। अरे ऐसे तो होगा ही ना प्रॉब्लम, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो अब मैं मॉडुलस की छोटी सी चीजें बता देता हूं कि देखो पहला मेथड जो इसके आगे जो सॉल्व कर रहे हैं वो मॉडुलस की चीजें हैं। मेथड 1 कि अगर मॉडुलस है उसके आगे कांस्टेंट है, मॉडुलस के आगे पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो आप मॉडुलस को ऐसे हमेशा डील कर पाएंगे। के स्क्वायर माइनस ए 20 अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर मॉडुलस के आगे पॉजिटिव कांस्टेंट है तो अपन प्लस माइनस से ओपन कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो ये तो क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो ये के स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं तो इसका स्क्वायर 1 और ये इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, तो ये 25। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 45। और के का वैल्यू निकालना है तो देखो रूट 45, यही होगा क्या? प्लस माइनस लगाना ना भूलें। अब देखो इसको 45 को लिखेंगे 9 इंटू 5, तो 9 को जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? वो 3, तो 3 रूट 5। क्लियर है क्या? तो ये के का वैल्यू अपने पास मिल जाएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 5। और दूसरा वे जो पूरी मैथमेटिक्स में चलेगा इसको सोल्व करने का, अगर कोई भी इक्वेशन हो, इनइक्वालिटी हो, अगर उसके बहुत साइड्स पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हैं। कैसा भी इक्वेशन, इनइक्वालिटी कुछ भी हो, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, बहुत साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हो। और उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर अपन मॉड के एक्स स्क्वायर, तो मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस वहां से हट जाता है। ये मॉडुलस का ही एक प्रॉपर्टी है, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। तो मॉडुलस देखो भाई पूरा टॉपिक, जिनको नहीं पता अच्छा तो उनको कहाँ मिलेगा? बेसिक मैथ्स के लेक्चर में मिलेगा मॉडुलस के नाम से।
ठीक है, पहले उसको देख, अब देखो इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस 20 का ये ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे 25 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। मतलब मॉड्यूल अगर स्क्वायर कर देंगे तो मॉड्यूलस खत्म हो जाएगा। वो सेम टू सेम देखो के स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 25, तो सेम ही इक्वेशन आ जाएगा, तो सेम ही आंसर आ जाएगा क्या? ये बात ठीक है क्या? बाकी थोड़ा रखें, इसमें जो भी यूज हुआ है वो क्या हुआ, मॉड्यूलस, बस वो आता है आंसर आएगा। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, स्क्वायर कर दो सीधा सा। आप तो इतना याद रखो, अगर मॉड्यूलस अपने को बहुत कुछ भी नहीं आता तो इतना देख लो, बोथ साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हो, तो स्क्वायर करने से मॉड्यूलस हट जाएगा। क्लियर है? तो कर सकते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन सभी का फेवरेट बन चुका है इन दिनों, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, और इसी को घुमा फिरा के कैसे न कैसे पूछ रहे हैं। तो कोशिश करो खुद से क्या हो। तो शुरू करते हैं भाई, A10 माइनस 2A8 अपॉन A9। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे A10 चाहिए, तो A10 कहां से लाओगे? देखो ये दिया हुआ, इसमें n का वैल्यू कितना पुट करेंगे बताओ? A10, तो n का वैल्यू इसमें कितना पुट करेंगे? 10, तो क्या आ जाएगा बताओ? तो ये क्या आ जाएगा बताओ? अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स 8 चाहिए तो वैल्यू 8 पुट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे, और नीचे चाहिए उसके लिए क्या कर देंगे बताओ? यही करेंगे क्या? ये बात तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब बात करते हैं कि सर हम वैल्यू कैसे निकालें। तो वैल्यू कैसे निकालो, तो देखो निकालना सीखा था ना अपने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 5, 6 तक तो निकाला था। तो यहाँ क्या 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, तो इनका भी निकाल ही लेंगे। पर सोचो कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए उस मेथड से वैल्यू निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। पहले अगर आप इसका वैल्यू निकाला तो हुआ क्या, यहाँ पे क्या सोचेंगे कि अल्फा और बीटा का इनका एक साथ तो कुछ नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो बहुत टाइम लग रहा है ना। तो मतलब अल्फा के साथ बीटा है तो उसका तो कुछ खास कर नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करें, अब इसका वैल्यू पता नहीं, इसका भी पता नहीं, इसका पता नहीं, तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, देखो अल्फा का बीटा के साथ तो कुछ हो नहीं रहा, तो इस अल्फा को और इस अल्फा को साथ में ले लेते हैं। तो बताओ क्या आएगा, इस अल्फा को और इस अल्फा को साथ में ले लेते हैं। भाई अल्फा को अल्फा के साथ ही लोगे ना, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बीटा के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ये बात क्लियर हुई क्या? देखो इसके साथ ये, इसके साथ ही, माइनस तो समझ में आता है ना। अरे सर क्या बात कर रहे हैं। तो ये अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो भाई ऐसा जब आता है तो अपन वही अपनी मैथमेटिक्स लगाते हैं, जो सिंपल कॉमन ऑमन लिया, एलसीएम लिया, तो और तो कुछ है नहीं। इससे एलसीएम कॉमन आ सकता है क्या, कितना? अल्फा की पावर 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही इससे बीटा की पावर 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये बीटा स्क्वायर माइनस 2। अब क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अब देखो भाई क्या क्वाड्रेटिक कुछ अपने को हेल्प कर सकता है? ये वाला जो इक्वेशन है, क्या ये कुछ हेल्प कर सकता है अपनी? क्या इसमें कोई कनेक्शन नजर आ रहा है आपको? हाँ सर कुछ हो रहा है क्या, कुछ? तो देखो इसमें अपन अल्फा तो पुट कर ही पाएंगे, तो क्यों, अल्फा उसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। तो अपने को क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, तो इस 6 को उधर ले जाओ, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या आ गया बताओ? 6 अल्फा आ गया। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 6 अल्फा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 2 भी 6 बीटा होएगा क्या? अरे बीटा भी उसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा, तो सेम ही सिचुएशन आएगा क्या? तो यहाँ पे पुट कर दो अल्फा की पावर 8, इसका वैल्यू वहां से, तो ये 6 अल्फा प्लस बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा, और अपॉन अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। गौर से देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, 6 अल्फा की पावर 9 आ जाएगा प्लस 6 बीटा की पावर 9 अपॉन अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। और अगर आप थोड़ा सा कॉमन लोगे 6, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें।
अगर आंसर होना है तो इनको कैंसिल होना ही पड़ेगा क्या, इसको इससे कैंसिल करो, आंसर 6। क्लियर है क्या? तो ये अपना फोर्थ का बहुत ही अच्छा यूज, और आईआईटी एडवांस में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, आजकल तो मेंस बहुत होने लग गए ना, तो सेम पैटर्न और इनफैक्ट डाटा भी सेम। तो कोशिश करें, समझ गए होंगे, कुछ खास है नहीं, बस उस फोर्थ कंडीशन का यूज। क्यों? क्योंकि सीधा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं लग रहा था। क्लियर है? इसका एक सेकेंड पार्ट, सेमी इक्वेशन है, सेकेंड पार्ट ये कुछ प्रूव करना है। ये भी मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है। तो सोचिए ये थोड़ा सा नया है, और इस टाइप के क्वेश्चन अपन थोड़ी देर बाद में, मतलब कि अगले लेक्चर्स में और भी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तो यही है, तो सोचो क्या कर सकते हो। तो वही A7 चाहिए, मतलब प्रूफ करना है तो LHS से ही कर लेते हैं। A7 क्या है? A7 क्या होगा? A7 का वैल्यू अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7, यही होगा। अब इसको अपने को ब्रेक करना है A6 और A5 में, मतलब यहाँ पावर जो है इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है, इस पावर को डिक्रीज करना है। भाई यहाँ पे पावर 7 है, उसके पावर A6 क्या होगा, अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 6, तो मतलब ये 7 पावर अपने को नहीं चाहिए। तो फिर देखो अल्फा इस इक्वेशन का रूट था, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। इसको थोड़ा सा मैं आपको देखने का दूसरा तरीका बता देता हूँ, 6 अल्फा प्लस 2। क्लियर है क्या? इसको गौर से देखिए इस इक्वेशन को, कि ये इक्वेशन जो अल्फा स्क्वायर को अल्फा में चेंज कर रही है क्या, अल्फा स्क्वायर को अल्फा और कांस्टेंट में, मतलब अल्फा की पावर्स को कम कर रही है क्या, अल्फा की पावर्स को रिड्यूस कर रही है क्या। देखो अल्फा स्क्वायर को अल्फा और कांस्टेंट में चेंज कर, तो ये अपने काम आ सकती है। और थोड़ा और बोलें, और ये इक्वेशन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए एग्जिस्ट करेगा क्या, क्यों? क्योंकि अल्फा उसमें सेटिस्फाई करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर बराबर समथिंग अल्फा, तो मतलब अल्फा की हायर पावर्स को अपन अल्फा में कन्वर्ट कर पाएंगे इस इक्वेशन की हेल्प से। और अपने को यहां क्या चाहिए कि अल्फा की पावर 7 है, उसको 6 और 5 में ले जाना है। तो ये इक्वेशन को सोचने का तरीका देखिए, अल्फा की हायर पावर्स को लो पावर्स में कन्वर्ट करें। ऐसे ही सेम टू सेम बीटा में भी आएगा क्या, बीटा स्क्वायर बराबर 6 बीटा प्लस 2, बीटा स्क्वायर बराबर 6 बीटा प्लस 2, तो ये भी आएगा। तो चलो इसको अब क्या करें सर, यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा की पावर 5 इंटू अल्फा स्क्वायर। ये बात आती है क्या, क्योंकि अल्फा स्क्वायर का यूज करना था, तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं बीटा की पावर 5 इंटू बीटा स्क्वायर। क्लियर है? तो ठीक है, तो कोई दिक्कत। चलो वैल्यू पुट करो, तो ये अल्फा की पावर 5, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से, तो क्या 6 अल्फा प्लस 2 और प्लस बीटा की पावर 5 अपनी जगह है, बीटा स्क्वायर का 6 बीटा प्लस 5 प्लस 2। समझ गए होंगे, आंसर भी दिख गया क्या, 6 अल्फा की पावर 6 प्लस 2 अल्फा की पावर 5 प्लस 6 बीटा की पावर 6 प्लस 2 बीटा की पावर 5। वो बना लो, पेयर बना लो, पेयर बना लो, दिख रहा होगा, पेयर बनाओ इसका और इसका पेयर, तो ये क्या होगा 6 अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 प्लस 2 अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, तो ये क्या आ जाएगा 6a6 6 इंटू A6, ये A6 होगा ना भाई, यहाँ से देखिए A6 प्लस ये क्या हो जाएगा 2a5, यही प्रूफ करना था क्या, बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन भी अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल अपन ने लिया, बाकी आगे भी बिल्कुल ऐसे ही आएंगे जिसमें अपन सीखेंगे। बाकी यहाँ थॉट प्रोसेस क्या था कि अल्फा स्क्वायर को अल्फा और कांस्टेंट में ले जा सकते हैं। क्लियर है क्या? चलो तो नेक्स्ट, काफ़ी कंसेप्चुअल है और कुछ अच्छी कैलकुलेशन भी है, कोशिश करो। बाकी लेवल दिख रहा होगा आपका, मेंस कैटेगरी का टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। तो इसने बोला क्या एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। तो देखो बचपन में ऐसा पढ़ा होगा आपने,
इफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:2, तो क्या अज्यूम करते थे आप? 1x मतलब x और 2x अज्यूम करते थे क्या? अगर किसी का रेशियो गिवन था तो एक को x एक को 2x। उसी टाइप से यहाँ क्या गया कि एक जो रूट है, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो ऐसा कर लें क्या, लेट रूट्स को अज्यूम कर लें क्या, अल्फा और अल्फा स्क्वायर, क्या कि एक रूट है उसका स्क्वायर है अदर, वन रूट का स्क्वायर है अदर, तो ये अज्यूम कर लें क्या, लेट रूट्स आर क्या, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, ये अज्यूम किया। फिर क्या करें, फिर ये कंडीशन कैसे आएगी? तो देखो अपने पास क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा बताओ, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी बाई ए, यही होगा। और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, सी बाई ए, यही होगा क्या बोलो, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ये। और अब बात आती है कि सर कंडीशन कैसे आएगी? तो कंडीशन देखो, अपन अल्फा तो अपन ने अज्यूम किया ना, तो यहां से अल्फा को रिमूव कर दो, दो इक्वेशन है इन दोनों से अल्फा को रिमूव करो, तो यहां क्या हो रही है देखो, अल्फा की पावर 1 अल्फा, तो अल्फा क्यूब बराबर सी बाई ए, तो यहां से अल्फा का वैल्यू ये आ जाएगा क्या, सी बाई ए की होल पावर 1/3। कैसे? दोनों तरफ पावर कर दो 1/3, मतलब क्या भाई, एक तो सीधा याद रखो, अगर यहाँ 3 है तो इधर 1/3 आ जाएगा। दूसरा ये है, मैंने क्या बोला, दोनों तरफ पावर ले लो कितना, 1/3, सी बाई ए की पावर 1/3, क्यूब रूट ले लो, तो ये देखो ये अल्फा की पावर 3, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होके अल्फा और ये सी बाई, तो मतलब कुल मिला के समझ सकते हैं। बाकी डायरेक्ट देखें कि यहाँ पावर 3 है तो इधर 1/3 होगा, क्लियर है क्या? तो ये अपन यहाँ से ये बात क्लियर है। बाकी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी अपने पास है आईआईटी का, वो देखेंगे। अभी तो इतना देखो कि आ गया कि 1/3। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो इसको यहाँ पे पुट करा तो क्या है बताओ, अल्फा का वैल्यू तो सी बाई ए प्लस सी बाई ए की पावर 1/3 भाई अल्फा की जगह, और यहाँ पे सी बाई ए की पावर, देखो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 2/3 हो जाएगा, या इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये अपने पास एक, सर आपने तो बोला था अल्फा को यहां से रिमूव करो अपने आप आंसर आएगा, आया तो नहीं सर? तो तुम खुद सोच के देखो, कोई एग्जामिनर इस क्वेश्चन को आंसर में तुम्हें थोड़े देगा, ये ऐसा गंदा सा आंसर थोड़े देगा। तो इसको अगर अपन थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो वही लिखा हुआ है। तो इसको अच्छा कैसे करें? तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आप क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। यहाँ क्या है, क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करोगे, क्यूब करोगे। तो क्यूब का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता है, क्यूब का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब अगर करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये तो आई थिंक सबको पता है, क्लियर है? तो बस इसका क्यूब करना है, अपना काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अब बहुत शानदार शानदार कंसेप्ट देखो चमकेंगे आपके। इसका क्यूब करो तो c बाई ए का पावर 1/3 प्लस c बाई ए की पावर 2/3 का होल क्यूब इक्वल टू माइनस बी बाई ए का होल क्यूब। अब भाई यहाँ पे ऐसे मत कर देना, कुछ लोगों को क्यूब करने के लिए बोला जाता है, कर क्या देते हैं कि एक तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब बराबर ये नहीं होल क्यूब होगा, स्क्वायर करते हैं ना, अरे बहुत तो चलो ठीक है। अब एक का क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब, तो ये c बाई ए की होल पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b की जगह क्या है ये, b की जगह ये इसका क्यूब प्लस 3a इंटू बी, ए यहाँ 1/3 है यहाँ 2/3 है, इंटू a प्लस बी, a प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। ये आ गया। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब करने के बोलेंगे तो इतना करके छोड़ देंगे, वो तो गलत है ना, मतलब ये आइडेंटिटी आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब चलो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये कितना आ जाएगा, अगर पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आएगा c बाई ए, ये कितना आ जाएगा c बाई ए का स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर बेस सेम है
बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है क्या? अगर मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो बताओ 1/3 प्लस 2/3 कितना होगा? 1 हो जाएगा ना। अरे एलसीएम लेके ऐड कर लो तो 3c/a। सर ये तो हटा ही नहीं, क्यूब रूट हटाने चले थे और क्यूब रूट हटा ही नहीं, ऐसे क्या हुआ? गौर से देखिए, क्यूब रूट को हटाने चले थे और क्यूब रूट तो हटा ही नहीं। अरे सर एक को उधर लेके जाते हैं फिर करते हैं सर, उससे भी नहीं हटेगा, उससे भी नहीं हटेगा। तो क्यूब रूट कैसे हटेगा? तो क्यूब रूट में हमेशा ही ऐसा ही आएगा, अगर आप हटाने की कोशिश करोगे तो वो हटेगा नहीं। क्यों? देखो यहां से हट गया, यहां से हट गया, यहां से, पर यहां तो फंसी गया ना फिर से। तो आप गौर से देखो, क्योंकि सब तो उसी का ना। ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। अरे सर ये तो वही है जिसकी बातें हो रही थी। तो क्या करो, इसको वहां पे पुट कर दो। देखो ध्यान से, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्यूब रूट में। अगर आपने ये नहीं किया तो होगा ही नहीं क्वेश्चन। तो इसलिए इसका वैल्यू वहां वापस से रिप्लेस करना ही पड़ता है। तो ये क्या गया, c/a प्लस c² प्लस 3c/a इंटू ये माइनस का b/a। देखो इसका वैल्यू यहां से पुट किया वहां, इक्वल टू -b³ माइनस a³। अब एक और आज की बात बताता हूं आपको। आप क्या करने वाले हैं, इनका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या? तो मैं क्या बोलता हूं, आप तो ऐसा करो, दोनों साइड का एलसीएम देख लो कितना आ रहा है और उससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अरे यही करते ना, इसका एलसीएम लेते, इसका एलसीएम लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। गौर से देखिए, दो स्टेप आपके बचेंगे। क्या कि इसका और इसका दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है? a³ a³ से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करा, a³ से मल्टीप्लाई, a³ से आप तो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या बचेगा, c इंटू, देखो a तो कैंसिल हो जाएगा, a² आ जाएगा, प्लस c इंटू a आ जाएगा, प्लस देखो 2a तो कैंसिल हो जाएगा, 3abc आ जाएगा ये यहाँ पे। गौर से माइनस a³। इसको थोड़ा सा अच्छे से जमा के लिखेंगे तो शायद यही आंसर है। इस b को इधर लाओ, b³ प्लस ac² प्लस a² इक्वल टू, इसको 3abc को उधर ले जाओ, आ गएगा, बोलो। ये आपका आंसर है। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और सर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है। अच्छा नहीं आते, ठीक है, इसका मैं अच्छा वर्जन दिखाऊंगा। बाकी इसको भी पूछा जा सकता है, कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो, बकवास नहीं। हाँ तो ये देखते हैं। हाँ ये होना चाहिए, अब आपसे ये होना चाहिए भाई, मेंस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है तो ये हो सकता है, ठीक है क्या? तो करो फॉर इक्वेशन दिस फाइंड कंडीशन इफ रूट्स इज पी अल्फा। तो ये पर आराम से करना चाहिए, लेट पी अल्फा और क्यू अल्फा, यही करेंगे ना। रेशियो गिवन है तो रूट्स को ये अज्यूम करेंगे, और यहाँ पे अपने अपनी तरफ से क्या लाए हैं, अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स लिखो, पी अल्फा प्लस क्यू अल्फा इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी अल्फा इंटू क्यू अल्फा इक्वल टू c/a। अब क्या करना है बताओ, अल्फा को रिमूव करना है। तो देखो अल्फा का यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा का यहाँ से वैल्यू इजीली निकल रहा है क्या, -b/a p प्लस क्यू, और यहाँ से तो pq इंटू α² आएगा। तो बताओ इन दोनों इक्वेशन से मुझे अल्फा को गायब करना है, तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो गायब हो जाएगा अल्फा। pq इंटू α², मतलब इसका स्क्वायर कर दो तो ये ऊपर आएगा, b² आ जाएगा, या ऊपर वाले का भी स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का भी स्क्वायर, a² और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर, और यहाँ c/a। बस अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये pq इंटू b² इज इक्वल टू, देखो एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा तो ac p प्लस क्यू का स्क्वायर। तो ये कोई कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो ये तो हो ही ना चाहिए था, क्लियर है? ये फील देने के लिए था। हाँ ये उसी का सेकंड पार्ट, कि वन रूट इज nth पावर ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे रूट का nth पावर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन, ठीक है, करिए। तो क्या लेट करोगे बताओ, लेट एक तो अल्फा तो दूसरा अल्फा की पावर n, क्या यही बोल रहा है क्या? एक रूट
वन रूट इज nth पावर ऑफ अदर, तो एक को अल्फा तो दूसरा अल्फा की पावर n। फिर क्या अज्यूम करेंगे, वही अल्फा प्लस अल्फा की सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा की पावर n इज इक्वल टू सी बाई ए। बस इन दोनों से अल्फा को रिमूव करना है। कैसे करें, तो सर इससे अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अल्फा की पावर n प्लस वन हो गएगा सी बाई ए, और ये तो अभी भी सीखा था अल्फा का वैल्यू सी बाई ए की होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन। क्या, अरे इधर ले जाएंगे तो याद आएगा, इसको यहाँ पुट कर दो, इसको यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट करेंगे तो सी बाई ए की पावर वन बाई एन प्लस वन प्लस, चलो थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है ये इसमें, तो ये आ जाएगा सी बाई ए की पावर वन बाई एन प्लस वन प्लस पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा तो सी बाई ए की पावर एन प्लस वन यहाँ पे एन यहाँ पे, तो एन अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। अब ऐसा मुश्किल चांस है, आंसर आ चुका है पर इस कंडीशन में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो मैं भी आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। तो एक तो इससे एक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू सी की पावर वन बाई एन प्लस वन अपॉन ए की पावर वन बाई एन प्लस वन प्लस सी की पावर एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन अपॉन एन प्लस वन इंटू ए इक्वल टू माइनस का बी, इक्वल टू माइनस का बी। अब इसका ए की पावर वन है, ए की पावर ए के आपको फॉर्मूला याद होगा, ए की पावर एम बाई ए की पावर एन। अगर ये करें तो ए की पावर एम माइनस एन। भाई ये बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले जो आने चाहिए हमेशा, तो इसके फॉर्मूले तो ध्यान से देख तो इंडेक्स। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए, तो ये ए की पावर वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी की पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए की पावर वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी की पावर एन अपॉन एन प्लस वन। देखो भाई ये ए की पावर एक यहाँ थी और ये, तो इसको माइनस हो जाएगा इक्वल टू माइनस प्लस बी, इधर ले आते हैं इसको तो बी आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, ए की पावर एलसीएम लीजिए तो एन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी की पावर वन बाई एन प्लस वन प्लस ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी की पावर एन अपॉन एन प्लस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो। थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं इसको, तो ए एन की होल पावर वन बाई, कोशिश करो लिखने के बाद तो समझ में आ जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो, तो बाकी समझ जाएंगे, चीज़ें बहुत सिंपल है। अच्छा ये बता दूं मैं तुम्हें, सिंपल नहीं, 11th क्लास के बच्चे जब ऑफलाइन में करते हैं तो वो इस क्वेश्चन को 5 बार पूछते हैं, तभी इसको यहाँ पे दिया गया है। तो आराम से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, विथ थॉट प्रोसेस कि आप खुद से ही सोच पाएंगे कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना। और छोटा मोटा कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और इस हाँ सेकेंड क्या, एडवांस और एवरेज, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोशिश करो पूरा क्वेश्चन को पहले देखें आराम से, फिर आंसर निकालें। और चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ इस बार, तो एडवांस का है तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। तो एक तो पहला -6, दूसरा -3, तीसरा 3 और चौथा D है NONE, नन ऑफ दिस। और मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो। तो क्वेश्चन कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है। तो वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो एक को अल्फा तो एक को अल्फा स्क्वायर मानेंगे। फिर लेट, ये लेट करेंगे ना भाई रूट्स को, एक को अल्फा तो एक को अल्फा स्क्वायर। फिर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा की पावर 2 इक्वल टू माइनस का p/3। सेकेंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3। तो बस यहाँ से अल्फा को रिमूव करना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, अल्फा क्यूब इक्वल टू 1, तो यहाँ से, अरे सर अल्फा बराबर 1, सर अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1, इसमें पुट कर देते हैं, बिल्कुल सही। अल्फा का वैल्यू 1 पुट करो, 1 + 1 इक्वल टू -p/3। तो देखो 2 × 3, तो p का वैल्यू -6 दिख रहा है क्या, p का वैल्यू -6 दिख रहा है क्या, अरे हाँ
बस ये वाला आंसर। अरे सर IIT एडवांस है ना सर, ऐसा क्वेश्चन आया था 2 मिनट में कर दिया था। घर पे बड़े खुश होके आते हैं बच्चे। अब ध्यान से सुनो, अच्छा सही तो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका आंसर है। तो पहले इसी को देख लेते हैं, क्योंकि एडवांस बोला है तो कुछ तो होगा, ठीक है। तो देखो पहली बात ये, तो अगर आपका आंसर आता तो भी आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसने बोल रखा था पी का वैल्यू प्लस का है, तो ये गलती तो आप करते ही नहीं। अगर एडवांस का क्वेश्चन होता और आप ध्यान से पढ़ते तो पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाते। क्यों? क्योंकि पी का वैल्यू तो इसने बोला है प्लस होना चाहिए, तो वो तो खत्म। अब बाकी 2 ऑप्शन की बात करते हैं। तो सर ये तो हो नहीं सकता, तो सर ये हो जाता है। सर ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये आया था, ये तो हो नहीं सकता, तो फिर कोई सा भी नहीं होगा। तो इतना आसान भी नहीं। तो यहां पे एक छोटा सा पंगा हुआ, उसके लिए देखते हैं। यहां से यहां ये जो आपने स्टेप लिखा था ये गलत है। क्यों गलत है? तो वो समझ जाओगे आप। देखो अल्फा क्यूब माइनस 1 इसको लिखते हैं, और 1 या 1 का क्यूब एक ही बात है क्या? एक ही बात है। तो अब लिखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब सबको आता है क्या? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस ए बी आता है ना। तो यहां पे देखो 2 फैक्टराइज हो गए, इधर ये 0 और ये 0। अगर ये 0 होगा तो अल्फा 1 आया, तो अल्फा 1 के लिए तो पी का वैल्यू निकाल ही रखा है क्या अपने। अल्फा जब 1 आएगा तो पी का वैल्यू कितना आएगा? -6। तो ये तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना? इसने बोला है कि पी पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं आया। फिर इसके इस वाले केस में वैल्यू निकालते हैं। तो इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर क्या है? माइनस का p/3। अगर यहां से आप अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, कितना आएगा बताओ? यहां से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ भाई, अरे इतना तो आ जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो -1 इक्वल टू -p/3। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और p का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। अब तो आप पूछ सकते हैं सर पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, तो वहां पे कुछ भी पता नहीं था, तो वो ही वे था कि दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, ठीक है। यहां पे सब कुछ पता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका ये सॉल्यूशन केवल तभी होता है जब अल्फा रियल हो। अगर इसने बोल दिया ना अल्फा रियल हो, सर ये रियल फील कहां से ले आए आप? तो पूरा टॉपिक है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी से है। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 3 डिग्री का इक्वेशन है तो उसके 3 रूट आएंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट आते हैं, ऐसे क्यूबिक है तो 3 रूट आएंगे। तो मतलब प्रॉपर वे क्या है करने का ये कि अल्फा क्यूब -1 क्यूब, क्योंकि ये तो वही मतलब हुआ ना कि 3 डिग्री का इक्वेशन ये बराबर कैसे हो सकते हैं? ये तो इक्वेशन है और ये तो सिंपल इक्वेशन है, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते ना। तो ये और ये बराबर केवल और केवल तभी होते हैं जब मतलब रियल हो। इसका एक ही रियल रूट आता है, बाकी जो यहां से 2 रूट्स आएंगे ना वो इमेजनरी आएंगे, ये इमेजनरी आएंगे। यहां से एक ही रियल रूट आता है, वो ये आता है, बाकी के इमेजनरी रूट्स आते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट्स तो रूट्स होते हैं कैसे भी आए। तो ये बात है, तो इसलिए ये गलत है और ये करेक्ट इसको वे है। क्लियर है? और ये सब बहुत सी बार होता है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें अपन, एक तो होता है प्रैक्टिस करना, एक होता है रियल क्वेश्चन को करना। तो प्रैक्टिस मतलब उसमें अपन ज़्यादा कंडीशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर केस बनाने लग गए तो बहुत लेंदी हो जाते, तो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जब रियल क्वेश्चन होता है तो उसमें सब कुछ देखना पड़ता है। क्लियर है क्या? अच्छा और सर हाँ हम करें तो गलत, आप करो तो सही, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। तो आराम से देखो कि ये करते तो गलती समझ में आ गया होगा कि ये और ये 1 डिग्री का, तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकते, पर अपन ऐसा ही करते रहते हैं 10 तक भी और अभी पीछे भी। तो उसका ये होता है कि अगर चीजें रियल है तो ये इसके बराबर ही होता है। मतलब वो ऐसी ही गलती है ये, जैसी x² बराबर 1, तो आप x का वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, तो 1 तो एक ही वैल्यू आया ना, +-1 है ना सही आंसर को। ऐसा ही कुछ ये गलती है, ठीक है।
इस टाइम आंसर क्या होगा, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर क्या होगा ये, तो ये इसका आंसर है। अगर सर ये नहीं दिया होता तो, अगर सर ये नहीं दिया होता तो, ये नहीं दिया होता तो फिर आंसर क्या आते, फिर आंसर हो जाता ये भी और ये भी। अगर ये नहीं दिया होता तो आंसर क्या होता, ये और ये दोनों। क्लियर है क्या? तो ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और जो अपन ये कैंसिलर कहते हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है आगे जाके। तो बस मेरा तो इतना ही एम था यहाँ पे कि आप ये समझ जाओ कि हाँ ऐसे डायरेक्ट भी चीजें नहीं करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है फिर से मेंस लेवल का टफ क्वेश्चन है, एडवांस वालों को भी इससे तो ठीक ही है, अच्छा लगेगा उनको भी। बाकी देखो ये क्वेश्चन आप तभी करना जब सीक्वेंस सीरीज कवर्ड है, मतलब जब सीक्वेंस और सीरीज का टॉपिक है वो आपको कंप्लीट आता हो। बाकी समझ में तो आ जाएगा, पर टॉपिक आता है तो आप खुद से कर पाएंगे और बहुत अच्छा समझ पाएंगे। बाकी ऐसे भी समझ में तो आ ही जाएगा। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग आप सब जानते होंगे। इस वाली चीज का मीनिंग क्या होता है, मतलब इसका अपन मीनिंग देखें तो क्या मीनिंग होता है, सिग्मा r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी अल्फा की पावर r प्लस बीटा की पावर r। इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे सिग्मा मतलब अल्फा का पावर, सबसे पहले r का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0। फिर सिग्मा का मतलब होता है प्लस लगाओ, बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से भी, सिग्मा का मतलब होता है प्लस लगाओ। ये सब चीजें हैं इस टॉपिक में, गुणोत्तर श्रेणी जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें ना। तो r का वैल्यू 0, फिर r का वैल्यू 1 लगाओ, फिर से प्लस r का वैल्यू 2 डालो, फिर से प्लस r का वैल्यू 3 डालो, फिर से प्लस ऐसे डालते जाओ। ठीक है, कहां तक डालते जाना है, इन्फिनिटी तक। चलो ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। सर इसका वैल्यू 2, इसका भी नहीं आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा और आगे वाले का भी आ जाएगा। पर अरे 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 5 6, कब तक, इन्फिनिटी है ये तो क्या हो रहा है, अगर अपन अल्फा और बीटा को साथ रखें तो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो अल्फा और बीटा को साथ रख रहे हैं तो हो क्या रहा है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, और फिर कब तक निकालते जाएंगे। अरे ऐसा हो रहा है अल्फा और बीटा की नहीं बन रही, तो समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन समझाया, 4 दिन, कब तक समझाओगे। अरे भाई उनकी बात नहीं बन रही तो बोल दो ना, अलग अलग हो जाओ, क्या ही दिक्कत है। तो बात अल्फा और बीटा में कुछ ब्रेकअप हो गया होगा तो समझाने से अच्छा है उनको अलग अलग कर देते। तो अलग अलग करिए, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा बताओ, क्यों, समझ में आ रहा है ना, अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर 5, 6, कब तक। तो इसलिए क्या करो, अलग अलग कर लो, अल्फा वाले को एक अलग कर दो, बीटा वाले को अलग कर दो, अल्फा वाले को अलग करो और बीटा वाले को अलग करो। ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, प्लस बीटा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 2 प्लस 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 प्लस, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। बाकी बीटा की पावर 0 कितना होता है भाई, पावर 0 कितना होता है, समझ में आता है क्या। बीटा की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है क्या, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1। ये तो सबको पता ही होगा, नहीं पता तो लिख लो, 1 की पावर 0 कितना होगा, 1। बस ये ध्यान रखना a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 तो क्या है, डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है, उसके बहुत से लॉजिक है, तो वो थोड़ा आप तो ये याद रखो कि ये। बाकी देखो क्यों अनडिफाइंड है, चलो थोड़ा सा समझा देते हैं बच्चों। अगर 0 की पावर 0 करना होता मुझे, तो देखिए अगर अपन इस 0 को पूछते कि तेरा वैल्यू क्या आना चाहिए, इस 0 के अकॉर्डिंग चलते, तो ये क्या बोलता कि मेरी पावर कुछ भी कर लो, मैं नहीं हिलूंगा, मैं कितना रहूंगा, 0 रहूंगा। अगर इस 0 को पूछते तो ये बोलता कि कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, अगर मैं पावर में आ गया तो मैं कितना बना दूंगा, 1 बना दूंगा। तो इसलिए इनमें कुछ झगड़े चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए कि हाँ ठीक है, 1 की पावर 0 1 होगा जब a 0 नहीं हो, और 0 की पावर 0 क्या है, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। क्लियर है क्या। अब ओरिजिनल, तो सर इसको कैसे करेंगे, सर इनका तो जानते ही नहीं कुछ,
तो ये है एक इनफाइनाइट जीपी। जीपी कैसा दिखता है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। तो इसीलिए मैंने बोला था कि सीक्वेंस सीरीज आता है तो कर लो, क्योंकि इसका सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। अगर ये आपका किया हुआ है या इसको समझ पाते हैं तो ठीक है, फिर हो जाएगा। तो इसके लिए a का वैल्यू तो है 1 और r का वैल्यू कितना है अल्फा। तो इस वाली सीरीज का सम क्या होगा बताओ, इस वाली का 1 अपॉन 1 माइनस आर की जगह क्या रख दो, यहाँ पे a की जगह 1 रख दिया, r की जगह अल्फा। अगली वाली सीरीज, इस वाली सीरीज के लिए क्या है, a का वैल्यू कितना 1 और r का वैल्यू बीटा है, तो इसके लिए भी रख दो 1 अपॉन 1 माइनस बीटा। अब ये सिंपल काम है, इसका वैल्यू अपन निकाल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक की हेल्प से। सिंपल सिंपल एलसीएम ले लो, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, ऊपर क्या आया 1 माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 माइनस थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये आएगा, देखो मैंने थोड़ा अच्छा लिख दिया अभी, 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, सो दैट डायरेक्टली अपन वैल्यू डाल पाए। तो अब देखो यहाँ से अपन अल्फा प्लस बीटा, इस क्वाड्रेटिक की रूट ही है ना, तो वो तो ला ही सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी बाई ए, तो 5/6। और ये तो निकालना सीख गए ना, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 1/6। ये तो सबको आता है ना भाई, इसमें तो पंगे नहीं है ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में, तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ये अपना वैल्यू यहाँ पे डाल के आंसर निकाल लेते हैं अपन। तो ये आया 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 5/6 अपॉन 1 माइनस 5/6 प्लस 1/6, सबका वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। ऊपर 6 एलसीएम लो तो 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5, और नीचे भी एलसीएम लो 6 माइनस 5 प्लस 1, और वो एलसीएम से एलसीएम को काट दिया, अरे कट सकता है ना वो, तो एलसीएम से एलसीएम को काट दिया, तो कितना आ रहा है ऊपर 7, नीचे कितना आ रहा है 2, तो 7/2 आपका आंसर होगा। क्लियर है क्या, तो 7/2 आपका आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर अभी नहीं पता चला तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो सीक्वेंस सीरीज अपने को नहीं आता तो उसको कवर करो पहले, उसके बाद आके देखें ना, समझ जाओगे। बाकी यहाँ मैंने आपको बता दिया है, क्या सोचेंगे कि एक साथ बात नहीं हो रही तो अलग अलग कर लो, ये ठीक है। ये वही डीपीपी अपने मिलेगा, 6 क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस के आगे लेवल है, सॉल्व करेंगे। आंसर की भी अपने मिलेगा, ये आंसर की है। अब अगर देखो इस लेक्चर में कोई भी आपको डाउट आ सकता है, या फिर डीपीपी में कोई डाउट आए तो फ्री लाइव क्लास होगा जिसमें आप ये क्लियर कर पाएंगे। और फ्री लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करना है, तो ये गूगल मीट का कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस गूगल मीट का डिस्क्रिप्शन इसके वीडियो के लिंक में मिलेगा। और कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर ईमेल। क्लियर है क्या, तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।